नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों ने उनकी विचारधारा को धोखा दिया है, उन्हें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उनकी पार्टी ही कर सकती है। शरद पवार ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मेरी फोटो का इस्तेमाल करना मेरा अधिकार है। रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार ने कहा कि जिन्होंने मेरे विचारों को धोखा दिया, जिनसे अब मेरे वैचारिक मतभेद हैं, उन्हें मेरी अनुमति से ही मेरी तस्वीर का उपयोग करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की टेंशन बढ़ा दी है। उद्धव कैंप के सांसद सुनील प्रभु की तरफ से दायर एक रिट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के स्पीकर से उस मामले में जल्द फैसला देने को कहे जिसमें एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। प्रभु का कहना है कि स्पीकर इस मामले को बेवजह लटका रहे हैं। बता दें, इससे पहले संवैधानिक बेंच ने शिवसेना में हुई फूट के मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के पाले में गेंद डालते हुए कहा था कि वो एक तय समय के भीतर शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके जैसा कोई नेता नहीं है। पीटीआई के अनुसार अजित पवार ने कहा कि देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने मोदी की तारीफ की है। इससे पहले रविवार को जब अजित पवार से सवाल किया गया था कि उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी देश के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक सीन तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग हुए थे, वो अब नया समीकरण बनने से बेचैन हो गए हैं। उनके मंत्री बनने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं, क्योंकि एनसीपी से अलग हुए अजित पवार खेमे के 8 विधायक मंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री शिंदे हालांकि इन विधायकों को समझा रहे हैं, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे ने कल सोमवार को करीब 12 से ज्यादा विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द ही डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके तमाम लंबित मुद्दों पर बात करेंगे। बैठक के बाद शिंदे गुट के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, हमने सीएम शिंदे को अपनी अशांति और चिंताओं से अवगत करा दिया है, क्योंकि एनसीपी सरकार में शामिल हो चुकी है। इसके नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें ज़्यादातर बड़े विभाग मिलेंगे, जो हमारी चिंता है, क्योंकि वो नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पक्ष लेंगे और सरकारी धन का इस्तेमाल करेंगे। उस नेता ने कहा, एनसीपी ही वो वजह है कि हमने शिंदे के साथ जाने और 1 साल पहले अपने नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया था। अगर इस बार भी ऐसा ही व्यवहार हुआ तो हम में से कुछ लोग फिर से निर्वाचित होने के लिए मुश्किलों में घिर जाएंगे। हालांकि शिंदे समर्थक विधायक और मंत्री शंभूराज देसाई ने शिंदे गुट के विधायकों में बेचैनी की खबरों को खारिज कर दिया है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता ने द हिंदू को बताया कि अजित पवार और एनसीपी नेताओं के मंत्री बनने के बाद कुछ दृढ़ शिवसेना नेताओं की उद्धव ठाकरे खेमे में वापसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमको ये भूल जाना चाहिए कि उद्धव साहब के समूह से कोई और नेता हमारे साथ आ रहा है। इसके बजाय हमारे अपने नेता, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, जो दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, वापस लौट सकते हैं। एकनाथ शिंदे के नेता ने कहा, अगर स्थिति में बदलाव नहीं आया तो हम में से कई लोग फिर से चुने जाने के लिए संघर्ष करेंगे। शिवसैनिक ने कहा कि चूंकि एनसीपी नेता वरिष्ठ हैं और छोटे विभागों के लिए समझौता नहीं करेंगे, इसलिए इसका परिणाम हम ही भुगतेंगे। महाराष्ट्र में जिन नेताओं के पीछे केंद्रीय एजेंसियां पड़ी थीं, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म में गाना था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
ये गाना पीएम मोदी पर फिट बैठता है। मोदी तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उन्होंने कहा कि 2014 से मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सभी पापियों के पाप गुनाह धुल रहे हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से रिन, टाइड, घड़ी वाले सब परेशान हैं। मोदी ने तो उनका विज्ञापन भी चुरा लिया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भारत इस साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। भारत की मेजबानी में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके हर एक स्वरूप में इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को घरेलू राजनीति के एजेंडों को पूरा करने के लिए खतरे के तौर पर नहीं पेश किया जाना चाहिए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के बीच सोमवार को एक सीक्रेट मीटिंग होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात सीएम आवास एक आने मार्ग में हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक सीक्रेट बैठक चली है। इस मुलाकात के समय और दोनों के बीच लंबे अरसे के बाद मुलाकात होने के कारण राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से बातचीत भी नहीं हो रही थी। बता दें, हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता रहा है। नीतीश ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था। बाद में उन पर आरोप लगा कि वो पीएम मोदी के करीब जा चुके हैं। हरिवंश के राज्यसभा का उपसभापति बनने के बाद नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गई थी। इस मुलाकात पर दोनों के कार्यालयों से अभी तक इसकी कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई है। जेडीयू के नेताओं ने भी इस पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उलटफेर के बीच इस मुलाकात के कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरिवंश पीएम मोदी के मैसेंजर का काम कर सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार रहे और अब जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर पहले से ही आरोप लगा चुके हैं कि सीएम नीतीश कुमार हरिवंश के रूप में भाजपा के बीच एक संभावना छोड़े हुए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।